अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे कार्यक्रम के तीसरे दिन तमसीली मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी आवाज़ में मशहूर शायरों के कलाम को पढ़ा। इस दौरान 10 छात्राओं को उर्दू की बेटी खिताब से भी नवाजा गया। उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए उर्दू से मोहब्बत करने वालों को आगे आने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल फाउंडेशन संभल के तत्वाधान में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी अल्लामा इकबाल फाउंडेशन इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 7 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन मंडी किशनदास सराय स्थित अल कदीर इंटर कॉलेज में एक तमसीली मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों के कलाम को छात्र छात्राओं ने अपनी आवाज़ में पेश किया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी आवाज़ से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जजों द्वारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को नंबर दिए गए। इस दौरान जजों द्वारा प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान दिया गया। रैंकिंग में आए प्रतिभागियों को समापन कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान 10 छात्राओं द्वारा शायरी बहसबाजी का मुकाबला किया गया। सभी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। मुकाबला में किसी की हार जीत न होने पर 10 की 10 छात्राओं को उर्दू की बेटी के खिताब से नवाजा गया। उर्दू असिस्टेंट ऑफिसर रियाज अनवर ने कहा कि संभल में उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यहाँ पर भी एक उर्दू यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों को इस और ध्यान देकर इस और कदम बढ़ाना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर आबिद हैदरी, लोकसभा 8 के संभावित प्रत्याशी मुशीर खां तरीन, कौसर अहमद, शान मियां, तनवीर हुसैन अशरफी, मोहम्मद आरिफ, शफीक बरकाती, रियाज अनवर, जिलानी, सलमान अशरफी आदि लोग मौजूद रहे। हर साल अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये हफ्तावार प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, जिसकी आज ये तीसरी कड़ी है, जिसमें हम लोग अपने बुज़ुर्ग शोराए किराम के कलाम को अपने बच्चों की ज़बान में उनकी अदायगी के साथ यहाँ पढ़वाएंगे और उसमें जो बच्चा बेहतरीन कारकर्दगी करेगा उसको इनामात से यहाँ पर नवाजा जाएगा। तो आज का ये प्रोग्राम हमारे अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के हफ्तावारी प्रोग्राम की तीसरी कड़ी है। किन किन शायरों के कलाम शामिल किए गए हैं? इसमें जो हमारे बुज़ुर्ग शोराए किराम हैं, चाहे वो गालिब हों, मीर तकी मीर हों, या जिगर हों, फ़ानी हों, या हमारे मकामी तौर पर कुछ शोराए किराम हों, जैसे तनवीर अशरफी साहब हैं, या ताहिर रज़ाक़ी साहब हैं, डॉक्टर नसीम मुज़फ़्फ़र साहब हैं, या हमारे सैयद हुसैन अफसर साहब हैं, तो उनके कलाम को ये बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? इसमें तकरीबन 12-13 बच्चे हैं जो अपने इन असलाफ के, अपने इन बुजुर्गों के, शोराए किराम के कलाम को अपने खूबसूरत अंदाज में पेश करेंगे। अलग अलग विद्यालयों से आए हैं ये छात्र? नहीं, इसमें सिर्फ अल कदीर इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे संभल में मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ इदारों में इन 7 दिन तक प्रोग्राम कर रहे हैं और अलग अलग प्रोग्राम की नौइयत हैं। कहीं पर ये तमसीली मुशायरा है, कहीं पर नाते पाक का मुकाबला है, कहीं पर दूसरे किस्म के प्रोग्राम हैं। तो ये इस तरह का एक सिलसिला हमारा उर्दू की बका के लिए चल रहा है। 10 बच्चियों को उर्दू की बेटी का खिताब भी दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल एक नया तजर्बा था आज हमारा। हम लोगों ने, चूँकि संभल में बैतबाजी का ज़ौक़ शौक़ बड़ा कम रहा और हमारे मास्टर कौसर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इस सिलसिले को यहाँ शुरू करने की कोशिश की है और पहली कोशिश में मैं समझता हूँ बहुत कामयाब कोशिश है। बच्चियों ने बहुत उम्दा अशार का इंतखाब किया और बहुत ही खूबसूरत उनका ये बैतबाजी का मुकाबला रहा। यकीनन अल कदीर इंटर कॉलेज के ये बच्चे और बच्चियाँ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इनको उर्दू की बेटी का खिताब दिया गया, यकीनन ये उसके हकदार हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है एक सिलसिले की तीसरी कड़ी है। हम लोग हर साल अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो प्रोग्राम करते हैं हफ्त रोज़ा प्रोग्राम, तो ये तीसरा प्रोग्राम है तमसीली मुशायरा। जो बच्चे जो है हमारे जो मशहूर शोरा रहे हैं, चाहे वो मकामी हों या हमारे क्लासिकल अदब से ताल्लुक़ रखते हों, उन तमाम शोरा पर बच्चे अपने तौर पर उनकी एक तरह से नकल कहिए, जिसको पैरोडी आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। तो ये लोकल शोरा हमारे हैं उसमें शामिल और हमारे क्लासिकल शोरा भी हैं, तो उन्हीं को लेकर के हमारे बच्चे जो हैं आज का प्रोग्राम ही पेश करेंगे। उर्दू के लिए इतना काम किया जा रहा है तो एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली जा सकती? हाँ, ये देखिए आपने जी लोगों के क्या विचार? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि संभल हमारे यहाँ उर्दू का एक बहुत कई समझिए कि कदीम मरकज़ रहा है, गहवारा रहा है। हम लोग के लिए अफसोस का मकाम भी है और काबिल गौर भी है कि हम लोग इस तरह देखिए, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, MGM कॉलेज,
उर्दू की तालीम सिर्फ वहीं है, GDC भी है, वहाँ इस तरह का नज़्म नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं इस तरफ गौर करें, और ज़रूरत यह है कि जब इतनी बड़ी तादाद यहाँ हमारे यहाँ मौजूद है उर्दू वालों की, उर्दू से मोहब्बत करने वालों के, बच्चे हमारे यहाँ दिलचस्पी रखते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी ज़रूर होनी चाहिए। संभल जबकि एक ज़िला बन चुका है और आबादी अच्छी खासी है। यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसको सवाल को उठाया जाना चाहिए बार बार, हम तो इसकी तारीफ करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अनवर, मैं MGM कॉलेज में उर्दू शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहा हूँ।